नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। तो गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला दौरे पर पहुंचे हैं और यही दौरा सियासी गलियारों में हलचल मचाए हुए है। वैसे तो अमित शाह का दौरा सहकारिता, पुलिस पासिंग आउट परेड और अटल जयंती से संबंधित है, लेकिन चर्चा इसकी भी है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के बाद अमित शाह का ये हरियाणा का पहला दौरा है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शाह के दौरे से विपक्ष में हलचल आखिर क्यों है। सवाल ये भी कि अमित शाह के दौरे की आगे की पटकथा लिखने की क्या कुछ तैयारी। एक सवाल यह भी कि हरियाणा में विपक्ष की भूमिका कहीं खो सी रही है। आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि शाह का दौरा राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद पहला हरियाणा दौरा, तो ऐसे में इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। क्या है गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला दौरे के मायने, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पिछले महीने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता जयंती महोत्सव और 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करने कुरुक्षेत्र आए थे। आज की तारीख में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता और सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ही हैं। इसके ठीक एक महीने बाद 24 दिसंबर को नंबर 2 के ताकतवर नेता और मजाक में कहें तो मोदी जी के हनुमान अमित शाह हरियाणा के पंचकुला आए हैं। पंचकुला में पहुंचे अमित शाह ने बतौर राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ी की तारीफ करते हुए इस छोटे से राज्य को धाकड़ मान लिया। हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले किसानों के लिए सालाना बजट 80,000 करोड़ रुपए होता था। अब मोदी सरकार में यही बजट 1,87,000 करोड़ पार कर गया है। शाह का कहना था कि खेती और पशुपालन के साथ साथ ग्रामीण आबादी अब सहकारिता का मंत्र जप कर यकीनन समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम है। गौरतलब है कि हरियाणा में पीएम के दौरे के बाद अब शाह के दौरे का सियासी मकसद और मतलब समझ ले तो यही है कि बीजेपी सरकार और संगठन दिल्ली से वाया हरियाणा होकर अपना जहाज पंजाब की धरती पर उतारना चाहता है। 25 नवंबर को मोदी जी हरियाणा आए तो गीता जयंती महोत्सव और सिख गुरुओं की विरासत को सहेजने का वास्ता दे गए। तो अब ठीक एक महीने बाद प्रदेश में अमित शाह पंचकुला में किसानों और इसी शाम दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों की शहादत, जिसे मोदी सरकार ने वीर बालक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, उन्हें याद करके हिंदुओं और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान की याद दिला गए। यानी किसान और सिख दोनों को राजी करने की कोशिश। गौरतलब है कि पंजाब में यही 2 वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावी और आक्रामक माने जाते हैं। यानी पीएम मोदी और अमित शाह की नज़र में हरियाणा जवान, किसान और खिलाड़ी ही नहीं, सियासी तिजोरी की चाबी रखने वाला भी प्रदेश है। वैसे भी दिल्ली से पंजाब जाना हो तो हरियाणा में ग्रीन सिग्नल चाहिए ही। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो पंचकुला दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने अटल प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं दूसरी ओर संबोधित करते हुए भी जनता को नजर आए। और ऐसे में अब हरियाणा में जो दौरा है अमित शाह का, उसको लेकर के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल पंचकुला में किसानों और 10वें गुरु गोविंद सिंह के
छोटे 2 साहिबजादों की शहादत के आगे वो नतमस्तक हुए और किसानों और सिखों को राजी कर गए हैं। इसका सीधा सियासी मकसद निकाला जाने लगा है और ऐसे में मोदी के बाद अब ये शाह का जो हरियाणा दौरा है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी, इसके अलावा एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, इसके अलावा एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, पंचकुला दौरे पर पहुंचे, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं दूसरी ओर सिखों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार जो इनकी बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं लेकर के आई, घोषणाएं लेकर आई, उनको दोहराते हुए नजर आए। अगर इसका सीधा सा मकसद और मतलब समझें तो बीजेपी अब हरियाणा के रास्ते पंजाब विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है, सियासी पिच तैयार कर रही है। क्या इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा बीजेपी को? देखिए प्रगति, 2 चीजें एक साथ यहाँ पर स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। ये कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में पहले भी हम इस तरह के जिक्र कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उससे पहले अमित शाह का दौरा था, ये बात हम बार बार रख चुके हैं कि हरियाणा के रास्ते पंजाब की जनता के दिलों में उतरने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हमने ये भी जिक्र किया था कि जब हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त ये शब्द भी मैंने इस्तेमाल किए थे कि अभी स्टार प्रचारक के तौर पर नायब सिंह सैनी को पंजाब के चुनावों में उतारा जाना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा पंजाब के खिलाफ किसी तरह के बयान की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और खुद नायब सिंह सैनी से बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। और अभी एक चीज और ज्यादा स्पष्ट यहाँ पर उभर कर सामने निखरती हुई नजर आ रही है, वो क्या है कि हरियाणा की अहमियत दरअसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिन 3 फैक्टर्स का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, साफ तौर से तीनों फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इस वक्त है। पहला क्या है? किसान। देश में 13 महीनों का जब किसान आंदोलन चला, तो जब पंजाब के किसान दिल्ली की सरहदों पर आ डटे, तो ये नहीं संभव होता अगर हरियाणा के किसान उनके साझीदार नहीं बनते और बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता नहीं बनता। और 13 महीनों तक दिल्ली की सरहदों पर किसान नहीं बैठ सकते थे और मोदी को झुकने की मजबूरी नहीं आन पड़ती। तो ये जो किसान आंदोलन था, भले ही अब उसे तारपीड़ो कर दिया गया हो, अब उसे एक तरीके से जो नेता उसमें सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए वो अलग अलग विखंडित हो चुके हो, अब राजनीतिक पायदान पर वो खड़े हुए नजर आ रहे हो और एक तरीके से वो जो टूट है वो हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा उस तरह के किसी आंदोलन की उम्मीद अगले कई दशकों तक नहीं की जा सकती। लेकिन खतरा बना हुआ है कि अगर किसान, पंजाब का किसान एकजुट होता है और हरियाणा का किसान उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर खतरा बढ़ जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का किसान भी उसके साथ जुड़ जाता है, फिर राजस्थान का किसान उसके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को भारत पर लंबे वक्त तक, यानी दशकों तक अगर राज करना है, तो फिर किसान को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। पंजाब के साथ एक अलग तरह की परिस्थिति यहां पर सामने आती है कि सिखों का जो लगाव है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो पाया और खासकर किसान आंदोलन के बाद ये जो फैक्टर है और ज्यादा मुखर होकर सामने आया। उसके साथ ही एक और बात जो है, जाट आरक्षण आंदोलन जो कि हरियाणा के अंदर लड़ा गया था, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और किसान आंदोलन के वक्त भी ये बात सामने आई थी कि हरियाणा के जवान देश की सरहदों की सुरक्षा को संभाले हुए हैं। अगर सेना में से, अगर वायु सेना में से, थल सेना में से, जल सेना में से अगर हरियाणा के जवानों को अलग कर दिया जाता है तो सेना बेहद कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में ना तो हरियाणा के जवानों को अंडर एस्टिमेट यहां करना चाहते हैं अमित शाह, ना ही हरियाणा के किसान को अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो 2-2 की बात कही जा सकती है कि खिलाड़ियों का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। अमित शाह जी की तरफ से भी ये बात रखी गई थी कि अगर मेडलों की बात होगी तो फिर हरियाणा के खिलाड़ियों के बिना देश मेडल नहीं हासिल कर सकता या झोली खाली रह जाएगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी मैं अधिकार के साथ कर सकता हूं। तो यकीनन ना तो खिलाड़ियों को दरकिनार किया जा सकता है, ना ही जवानों को, सेना के जो है रक्षा सेवाओं में लगे हुए जवानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उससे भी बड़ी बात है, किसानों को नाराज नहीं किया जा सकता। इन तीनों फैक्टर्स की अहमियत को मोदी सरकार समझ चुकी है और यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, एक के बाद एक हरियाणा के दौरे कर रहे हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि भले ही बड़ा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है और वहीं से सबसे बड़ी संख्या जो है सांसदों की निकलकर सामने आती है और कहा जाता है कि यूपी ही देश की सत्ता का निर्धारण करता है, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच हो चुका है कि अगर हवा बनाने की बात हो तो फिर हरियाणा के लोग सत्ता की हवा बनाते हैं और हरियाणा अगर खिलाफ हो जाता है तो दिल्ली की सरहदें महफूज
नहीं रहती। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि जिस तरह से अमित शाह का ये दौरा है कई मायनों में अहम, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, चाहे किसान हो, जवान हो, चाहे सिख हो या खिलाड़ी हो, जैसा कि महेश जी ने भी जिक्र किया। क्या वाकई हरियाणा के रास्ते पंजाब की सियासत में उथल पुथल मचाई जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से ये बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव होने वाला है आने वाले समय में? देखिए प्रगति, अक्टूबर 2024 में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में ये हुआ था, किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार पहली बार सरकार बनी थी। तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने पर बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी है। बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने की जो मतलब मेजर स्टेक होल्डर थी वो बीजेपी। हालांकि मनोहर लाल के टाइम कुछ इंडिपेंडेंट का सहारा भी लेना पड़ा, तो लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बाकी जगह जो दिल्ली में पड़ोसी राज्य दिल्ली है और पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा बीच में है। अगर इधर देखें तो दिल्ली है और लेफ्ट तरफ देखें तो पंजाब है। हरियाणा को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था सियासी तौर पर जब दिल्ली के चुनाव हुए। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी ने अपने बूते अपनी सरकार बनाई है और शानदार तरीके से। केजरीवाल जिससे हमेशा हर दिन विवाद रहता था बीजेपी का, 26 साल बाद बीजेपी ने अपने तौर पर मेजोरिटी की सरकार बनाई, शानदार उपलब्धि। अब ये लॉन्चिंग पैड अब पंजाब के लिए भी है। पंजाब आप देखिए, प्रधानमंत्री 1 महीना पहले गए थे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से महज 60-70 किलोमीटर दूर पंजाब है। कुरुक्षेत्र से पेहवा, कुरुक्षेत्र और पेहवा की पहले पटियाला है। 60-70 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री पिछले महीने गए थे और आज 1 महीने बाद अमित शाह है पंचकुला जो बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है, चंडीगढ़ से सटा हुआ। तो ये रणनीतिक तौर पर और सियासी तौर पर ये एक आप समझिए एक मकसद के तौर पर किया जा रहा है। मकसद भी और मतलब भी कि पंजाब के चुनाव आए हैं, हरियाणा को अब लॉन्चिंग पैड के तौर पर बीजेपी पंजाब के लिए इस्तेमाल करेगी। और पंजाब में अभी तक इंडिपेंडेंट अपने बूते सरकार नहीं बनी, जैसे दिल्ली में बनी है। तो शायद बीजेपी ख्वाब देख रही है, अंदर खाते तैयारियां शुरू हो गई है कि अपने बूते किसी का मोहताज नहीं बनना। कोई बैसाखी बनेगा तो और कोई बनेगा, बीजेपी नहीं बनेगी। बीजेपी अभी तक पंजाब में भी हरियाणा में बैसाखी बनी रही है, लेकिन एक मौका है बीजेपी के पास उसी योजना को मूर्त रूप देते हुए अंदर खाते तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री और नंबर 2 के ताकतवर नेता अमित शाह दोनों हरियाणा को लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं पंजाब में अपना जहाज उतारने के लिए। सोनी जी, हालांकि जिस तरह से अगर मौजूदा स्थिति है राज्य में कांग्रेस की, अमित शाह का ये पहला दौरा, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोप लगाए गए, उसके बाद शाह का ये दौरा कहीं ना कहीं सियासी संदेश दे रहा है। अगर सीधा स्पष्ट इस स्थिति का आकलन करें तो क्या जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में है वो स्थिति आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की पंजाब में देखने को मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और ये देखिए कार्यक्रम जो था अमित शाह का पंजाब के साथ साथ हरियाणा के लिए भी संदेश था। हरियाणा के लिए इसलिए संदेश था क्योंकि अब देखिए कि ये इसके अंदर जो है केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से हैं वो लोग इसमें उपस्थित नहीं थे। सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर जो कि अमित शाह जी के विभाग में ही सहकारिता राज्य मंत्री हैं वो मौजूद थे। बाकी जो हरियाणा से जुड़े हुए मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री वो नहीं थी। मनोहर लाल जी का आज सोनीपत में स्पोर्ट्स स्कूल के उसके वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि थे। फिर पानीपत में उन्होंने आरओबी का एक भूमि पूजन किया, लेकिन वो उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे। और ये इसका मतलब साफ संदेश है कि वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हैं उनको शक्ति देना चाहते हैं और आज उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की। हर बार करते हैं नायब सिंह सैनी की नेतृत्व कौशल का, उनके हर बार प्रशंसा करते हैं। और जिस तरह से नायब सिंह सैनी की प्रशंसा की उसका संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब नई लीडरशिप को महत्व देना चाहती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकारी अध्यक्ष बने 45 वर्ष के हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नया नेतृत्व खड़ा हो रहा है। और पंजाब के लिए संदेश इसलिए है क्योंकि देखिए अब किसानों की प्रशंसा की, हरियाणा के किसान धाकड़ है, खिलाड़ी धाकड़ है, जवान धाकड़ है, क्योंकि जो हरियाणा के साथ तो था ही था। और पंजाब के लिए भी संदेश इसलिए है क्योंकि हरियाणा की सीमाएं पंजाब से जुड़ी हुई हैं और हरियाणा के लोगों ने ही पंजाब में काम करना है। हालांकि ये कार्यक्रम पंजाब में भी हो सकता था, लेकिन उसका श्रेय वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो श्रेय उसको मिलता।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए पंचकुला में इसलिए चुना, कारण ये है कि एक तो सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था जी, दूसरा उसके अंदर जो दूसरे जो पासिंग आउट परेड जो हरियाणा से पुलिस में भर्ती हुए हैं उन लोगों का जो परेड थी उसके अंदर जो अमित शाह जी ने ये संदेश दिया कि जब से नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं तो ये पहला बैच है जो इस तरह की सेवाओं में जाएगा, पुलिस सेवाओं में जाएगा। तो इसलिए हरियाणा को भी मजबूती दे रहे हैं जी। और आने वाले समय में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए तो अभी लंबा संघर्ष है जी। कांग्रेस में अभी मतभेद खत्म नहीं होने वाले बिल्कुल, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह अपनी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो यात्रा कांग्रेस को कितनी एकजुट कर पाएंगे इसमें तो भी संदेह लग रहा है बिल्कुल। और कांग्रेस अब जो है वोट चोरी के साथ साथ अरावली बचाओ का भी एक अभियान चला रही है जी। तो कांग्रेस के लिए भी लंबा संघर्ष है बिल्कुल। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं का जाल खड़ा करना है, जनता के बीच संपर्क बनाना है, और केंद्रीय नेता जब तक हरियाणा में प्रवास नहीं करेंगे बिल्कुल, हरियाणा के लोगों से नहीं जुड़ेंगे जी, तब तो उनके लिए मंजिल दूर रहेगी। कांग्रेस के लिए भी काफी कठिनाई है संगठन के स्तर पर भी, और कांग्रेस में लोग ऐसे हैं जो पहले सत्ता की मलाई चाटते रहे जी। संघर्ष का उनके बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संघर्ष की घड़ी है, और अब जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ये कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। समय की कमी है, आपको बीच में ही रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी बात यहाँ पर सामने रखने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो अमित शाह हरियाणा दौरे पर है और पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा और अपना एक सियासी मकसद साधते हुए नजर आए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।